हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मुकेश कुमार, ये हेल्थ काउंसलर, डाइट एंड वेलनेस एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन वे। सो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ टॉपिक हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे आपके डायबिटीज़ को रिवर्स करने में, हेल्थ को इम्प्रूव करने में। और मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा कि टुडे इज़ 1 दिसंबर 2023 और 1 दिसंबर 2003 टुडे वी हैव कंप्लीटेड 8 years with न्यूट्रिशन वे। सो न्यूट्रिशन वे में 8 साल हमारे कंप्लीट हुए हैं। 1 दिसंबर 2015 को हमने न्यूट्रिशन वे स्टार्ट किया था हैदराबाद से। अभी ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास में पेशेंट्स हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 12+ कंट्रीज से हमारे पास पेशेंट रहते हैं। इस 8 ईयर की जर्नी में बहुत सारे पेशेंट्स ने डायबिटीज़ को रिवर्स किया है, लाइफस्टाइल डिजीज़ को रिवर्स किया है, एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। बहुत लोगों ने अपनी थायराइड, PCOS इशू, हार्ट इश्यूज, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है न्यूट्रिशन में 1 ईयर प्रोग्राम में। तो ये 1 ईयर प्रोग्राम की जो हमारी जर्नी है 8 ईयर्स से जो चल रही है हमारी, ये बड़ी सक्सेसफुल है और रिजल्ट्स हमने बहुत अच्छे दिए हैं। हमारे साथ जितने पेशेंट रहे हैं, हमने जितनी मेहनत की है उतनी ही उन्होंने मेहनत की है और हमें रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं। तो ये जर्नी न्यूट्रिशन वे की सिर्फ 8 साल की हुई है और ये ज़िंदगी भर चलती रहेगी। ज़िंदगी भर हम पेशेंट की सेवा करते रहेंगे, पेशेंट्स की लाइफस्टाइल डिजीज़ को रिवर्स करना और डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हम काम करते रहेंगे। और टारगेट ये है कि जो पेशेंट्स हमारे साथ एनरोल्ड होते हैं वो तो हेल्दी हो ही, उनकी पूरी फैमिली हेल्दी हो, ताकि फ्यूचर में नंबर ऑफ़ लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कम हो। एटलीस्ट जो लोग हमें सुनते हैं या जो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं उनकी फैमिली के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। आज का जो पहला टॉपिक है वो है कि डिनर से ब्रेकफास्ट के बीच में कितना गैप रखना है। रात को खाना खाया, सुबह में कब खाना चाहिए? तो आंसर है 12 घंटे मिनिमम गैप करना है, 16 घंटे मैक्सिमम गैप करना है। एग्जाम्पल के लिए रात में आपने अगर खाना खा लिया है 6 बजे, तो अगले दिन आप 6 बजे भी खा सकते हो, 8 बजे भी खा सकते हो, 10 बजे भी खा सकते हो। तो 12 से 16 घंटे का गैप होना चाहिए। वो डिपेंड करेगा आपकी बॉडी के ऊपर। अगर आपका वेट BMI के अंडर है, हेल्दी बॉडी वेट है और या वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो आप 16 घंटे तक भी अपने आप को फास्ट करा सकते हो। लेकिन आपका वेट अगर कम रहता है तो 12 घंटे इनफ है। ये 12 से 16 घंटे में जब बॉडी को एक ड्यूरेशन मिलती है तो इस ड्यूरेशन में आपका पैनक्रियाज और ऑर्गन काफ़ी रिलैक्स होते हैं, हेल्दी होते हैं और फ्यूचर में आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट, अगर आप फास्टिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हो, लाइक आपने प्लान किया कि नहीं सुबह में खाएंगे नहीं, डायरेक्टली हम दोपहर में खाएंगे, तो उस केस में आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी और फ्यूचर में मसल्स भी डैमेज होंगी, हेल्थ भी ख़राब होगी। तो 12 घंटे से 16 घंटे मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ये प्रैक्टिकली हमने अपने पेशेंट्स में देखा है। नेक्स्ट है वेट गेन के लिए। कुछ लोगों का है जो वेट गेन नहीं होता है डायबिटीज़ में, तो उस केस में प्रोबायोटिक फूड एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल्स आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। तो प्रोबायोटिक फूड में जैसे कि पिकल्स हो गए, एप्पल साइडर विनेगर हो गया, बटर मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ये आपको काफ़ी हेल्प करता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, वेट गेन करने के लिए। और अगर आप खाने में थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो प्रोबायोटिक कैप्सूल्स ऑनलाइन आपको बहुत सारी कंपनीज़ के मिल जाते हैं। तो प्रोबायोटिक कैप्सूल आप कंटिन्यूसली 30 डेज से 90 डेज तक ले सकते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत बार खाना तो खाते हैं पेशेंट्स लेकिन वेट गेन नहीं होता है। तो उस केस में प्रॉब्लम उनके साथ क्या होती है कि न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन जिस रेशो में होना चाहिए उस रेशो में नहीं होता है। एंड समटाइम दे फील कि उनका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ता है, समटाइम दे फील, समटाइम स्टिकी स्टूल पास होते हैं, समटाइम गैसेस ज़्यादा रहती हैं, समटाइम स्टूल पास होने का टाइम फिक्स नहीं होता है, एंड समटाइम दे फील कॉन्स्टिपेशन, समटाइम लूज मोशन, अनस्टेबल रहता है डाइजेशन। प्रोबायोटिक विल हेल्प फॉर श्योर इन दिस केस। नेक्स्ट है जॉगिंग। ये एक रिसर्च पॉइंट है, अभी इंटरनेशनली पब्लिश हुआ है कि जो लोग वॉकिंग या जॉगिंग एक स्पीड में करते हैं, स्पीड का मतलब क्या है कि 10 to 15 मिनट्स में आपको 1 किलोमीटर कवर करना है। सो अगर आप एवरी डे 5 किलोमीटर से ज़्यादा कवर करते हो वॉकिंग या जॉगिंग,
उसमें आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी रहती है, ब्लड शुगर बहुत अच्छे रहते हैं, बॉडी शुगर को टाइम टू टाइम यूटिलाइज करती है। तो स्पीड मैटर करती है। अगर आप बहुत धीरे धीरे वॉक करते हो कि भाई 20 मिनट में सिर्फ और सिर्फ आपने 1 किलोमीटर वॉक किया है, तो बेनिफिट उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। लेकिन 10 to 15 मिनट्स में अगर आप 1 किलोमीटर अचीव कर लेते हो वॉकिंग या जॉगिंग, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट। बट प्रिकॉशंस हैं। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या नीज की प्रॉब्लम है या जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, वो स्पीड बढ़ाने से पहले बॉडी को थोड़ा हेल्दी करें, फिर स्पीड बढ़ाएं अपनी। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4। अभी तक जितना बोला है समझ में आया? So I'm trying to cover all the points in like less time duration, so that's the reason I'm trying to speak little fast, क्योंकि आज मैंने 6 टॉपिक कवर करने का प्लान किया है एक छोटी वीडियो में। आज का नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस रीजन। कुछ लोगों में ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, दे फील इट। वो मेडिसिन लें या ना लें, फिर भी ब्लड शुगर्स के फ्लक्चुएशंस ज़्यादा रहते हैं। ये कौन होते हैं? पहला रीज़न, जिन लोगों में बॉडी में मोटापा ज़्यादा होता है, स्पेशली पेट के आसपास। जब आपके पास मोटापा ज़्यादा होता है, बॉडी लूज़ होती है, आपको लगता है कि चेस्ट के आसपास पूरा मोटापा, एकदम चेस्ट एकदम लूज़ है, फैटी है, टमी एकदम लूज़ है, फैटी है, उस केस में फ्लक्चुएशंस होते हैं आपको बिकॉज ऑफ हाई इंट्रामायोसेलुलर लिपिड्स, फ्लक्चुएशंस होता है। नेक्स्ट, जिन लोगों को फैटी लीवर होते हैं, फैटी लीवर में फ्लक्चुएशंस बहुत कॉमन है, क्योंकि जिन लोगों को फैटी लीवर्स होते हैं, तो फैटी लीवर्स की वजह से कभी भी उनकी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मतलब लीवर से शुगर रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से समटाइम दे फील अरे खाना भी नहीं खाया है फिर भी शुगर बढ़ गया। नेक्स्ट, जिन लोगों की थर्ड पॉइंट, किन के शुगर फ्लैक्चुएट होते हैं, जिनकी बॉडी में मसल्स कम होती हैं। अगर किसी पेशेंट्स या आपकी जो मसल्स हैं वो कम है, मसल्स वॉल्यूम कम है आपका, तो उस केस में मसल्स समटाइम एब्जॉर्ब फास्ट करती हैं ग्लूकोज को, समटाइम नहीं कर पाते क्योंकि मसल्स का वॉल्यूम बहुत कम है। तो दैट ऑल्सो ए कॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस। तो फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए फैटी लीवर को रिवर्स करो, फैट अगर बॉडी में ज़्यादा है उसको आप कम करो, और अगर मसल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको एक्सरसाइजेस, डाइट और अदर बैलेंस प्रैक्टिसेस से बेटर करो। आज का नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू मेंटेन हेल्दी नर्व इन डायबिटीज़। डायबिटीज़ में नर्व की प्रॉब्लम बहुत होती है, स्पेशली जिन लोगों का शुगर बहुत ज़्यादा होता है या एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। तो नर्व डैमेज कैसे होती है कि आपको हाथों पैरों में दर्द रहेगा, ताकत नहीं आएगी, आपको अपने हाथों पैरों में, हैंड्स में और लेग्स में बर्निंग रहेगी, आपको अपने हैंड्स में और लेग्स में पिंचिंग रहेगी, ऐसा लगेगा सुई चुभ रहा है। सो दैट इज़ जहाँ पे आपकी नर्व डैमेज हो रही हैं। ये नर्व डैमेज को अगर आपको ठीक करना है तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर नर्व को हेल्दी भी करना है, आपकी डैमेज नहीं है और आप हेल्दी करना चाहते हो, तो इसके लिए कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट, आप नाइट में सोने के टाइम पे थोड़ा गर्म तेल लेकर के अपने हैंड्स की और लेग्स की मसाज करो। अगर आप मसाज करेंगे तो जो नर्व है वो रिलैक्स होंगे, ताकतवर होंगे। नेक्स्ट, आप नाइट में जब आप सोने के लिए जा रहे हो तो एक बकेट में गर्म पानी ले सकते हो, उसमें थोड़े टाइम के लिए आप अपने पैर रख सकते हो, जितना आपका पैर कवर हो सकता है वाटर में। दैट विल ऑल्सो मेक योर नर्व स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, आप स्ट्रेचिंग करो, आर्म्स की और लेग की स्ट्रेचिंग करो। बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएंगे, आर्म्स और लेग्स स्ट्रेचेस करके सर्च करोगे मिल जाएंगे आपको। डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉर आर्म्स एंड लेग। नेक्स्ट, विटामिन B12 रिच फूड लो या विटामिन B12 सप्लीमेंट पीरियोडिकली लो। तो अगर आप B12 रिच फूड लेते हो या B12 सप्लीमेंट पीरियोडिकली लेते हो, यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन योर नर्व हेल्थ। एंड आज का नेक्स्ट टॉपिक, 6th टॉपिक है टुडे, ऑटो इम्यून एंड डायबिटीज़। ये आजकल बड़ा हो रहा है, पहले नहीं था इतना। ये ऑटो इम्यून के केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एडल्ट में भी बढ़ रहे हैं, बच्चों में भी बढ़ रहे हैं। अब ये ऑटो इम्यून के